जादुई बर्गर की कहानी। किसी शहर में एक छोटा सा परिवार आबाद था। परिवार में राजेश्वर, उसकी पत्नी पम्मी और उसकी 3 बेटियां पारो, चंदा और नैना थीं। तीनों बेटियां बर्गर खाने की और फास्ट फूड की बहुत ज्यादा शौकीन थीं। हमेशा नाश्ते, लंच, डिनर सब में वो बर्गर की ही डिमांड किया करती और घर का पका हुआ कोई भी खाना खाना पसंद ही नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन डाइनिंग टेबल पर सब लोग जब डिनर करने बैठते हैं तो सबसे छोटी चंदा अपनी माँ से पूछती है, माँ, खाने में क्या है? बेटा, दाल और हरी सब्जी के साथ रोटी। क्या? दाल और हरी सब्जी? छी, ये भी कोई खाने की चीज है? मैं नहीं खाऊंगी, मुझे तो बर्गर चाहिए। हाँ माँ, चंदा ठीक कह रही है, मैं भी नहीं खाऊंगी, हमें तो बर्गर चाहिए। तुम सबका तो दिमाग खराब हो गया है, हर वक्त बर्गर खाती रहती हो। कभी दूसरे खाने भी खाया करो, हर चीज खाना जरूरी होता है, सब्जियां, फल, सब कुछ खाना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। सब्जियां, फल खाने से नजर भी ठीक रहती है इंसान की और सेहत भी। नहीं, हमें नहीं खाना तो नहीं खाना, हम बर्गर खाएंगे तो बस बर्गर खाएंगे, बस बर्गर खाएंगे, हमें और कुछ भी नहीं खाना। अगर आपने बर्गर नहीं मंगवाने तो फिर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। तीनों बहनें गुस्से में भूख हड़ताल करने का कहकर मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं और मजबूर होकर माता पिता को बर्गर मंगवाने ही पड़ते हैं। तीनों बच्चियां बर्गर देखकर अपना सारा गुस्सा भूल जाती हैं और मजे से बर्गर खाने लगती हैं। लेकिन तभी साइड में बैठे हुए दोनों माता पिता आपस में बातें करने लगते हैं। अजी, ये बच्चियों का क्या करना है? मैं तो इनके भविष्य के बारे में बहुत परेशान हूँ, हर वक्त बर्गर खाती रहती हैं। बहुत बिगाड़ दिया है आपने बच्चियों को। क्या मैंने बिगाड़ दिया है बच्चियों को? ये अच्छा रहा, अच्छे काम करें बच्चे तो तुम्हारे, खराब हो जाएं तो बाप के हो गए। मैंने बिगाड़ा है तो तुमने भी इन्हें बराबर में मेरे साथ ही बिगाड़ा है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि चंदा आ जाती है। माँ, हमने बर्गर खा लिए हैं, आप सुबह ब्रेकफास्ट और लंच के लिए भी बर्गर मंगवा लीजिएगा। बेटी की फिर से बर्गर की फरमाइश सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान भी हो जाते हैं और परेशान भी। अगले दिन सुबह उठकर तीनों बहनें स्कूल चली जाती हैं और क्लास में नैना की टीचर उससे ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखकर उसका आंसर पूछने लगती है। लेकिन नैना को बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ भी ठीक से नजर नहीं आता। वो आंखें बहुत मसलती है, फिर भी उसे ठीक से नजर नहीं आता। उसकी टीचर उसे खूब डांटने लगती है और उसके माता पिता को बुलाने की धमकी देती है। क्लास से बाहर जाकर उसके माता पिता को कॉल कर देती है। थोड़ी ही देर में माता पिता आ जाते हैं और टीचर उन्हें उसकी शिकायत लगाती है। ये इतनी ज्यादा नालायक हो चुकी है कि मैंने बोर्ड पर इतना आसान क्वेश्चन लिखा, इसे उसका भी जवाब नहीं आता। क्या बात है नैना, इतनी क्यों नालायक होती जा रही हो तुम? पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती? इतना आसान क्वेश्चन तुम्हें क्यों नहीं आया? माँ, मुझे आंसर आता था 2 + 2 4 के इक्वल होते हैं। जब तुम्हें आता था तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया टीचर को? माँ, मुझे बोर्ड पर कुछ भी लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा था। क्या? कितनी बार समझाया मैंने, मत खाओ इतना बर्गर, हरी सब्जियां और फल खाया करो, लेकिन तुम लोग तो मानते ही नहीं। अब खराब हो गई ना नजर, अब क्या करोगे? देखते ही देखते तीनों बहनों की नजर खराब हो जाती है और उन्हें चश्मे लग जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो सब्जी और फल खाना शुरू नहीं करती और फिर भी बर्गर ही खाती रहती हैं। अब तो मम्मी और राजेश्वर और भी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। अजी, क्या होगा? अब तो इन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता, इनके मुस्तकबिल का क्या बनेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिन ब दिन नजर खराब होती जा रही है। तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, मैं एक बाबा जी को जानता हूँ, हम उनके पास चलते हैं, मुझे यकीन है वो हमें इसका हल जरूर बताएंगे। और दोनों बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं। क्या बात है बच्चे, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। बाबा जी, हमारी 3 बेटियां हैं और हर वक्त सिर्फ बर्गर खाती रहती हैं, ना तो फल सब्जी खाती हैं, ना घर में बना कोई और खाना, कुछ भी हो जाए बर्गर ही मांगती हैं।
तीनों की नजरें बहुत खराब हो चुकी हैं। तुम फिक्र मत करो बच्ची, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। इतना कहकर वो बाबा जादुई 3 बर्गर पम्मी को पकड़ा देता है। ये 3 बर्गर हैं और ये कोई आम बर्गर नहीं है, ये जादुई बर्गर हैं। इन्हें जाकर अपनी बेटियों को खिला दो, इससे उनकी नजर भी ठीक हो जाएगी और उसके बाद कभी जिंदगी में वो तुमसे बर्गर मांगने या खाने की जिद नहीं करेंगी। ये सुनकर पम्मी राजेश्वर बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी घर आकर तीनों बच्चियों को आवाज देते हैं। नैना, चंदा, किधर हो तुम लोग? आ जाओ, ये देखो मैं तुम तीनों के लिए बर्गर लेकर आई हूँ। तीनों बहनें बर्गर खाती हैं और साथ ही उनकी नजर बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही साथ वो घर का आम पका हुआ खाना अब चुपचाप खा लेती हैं और कभी भी दोबारा बर्गर नहीं मांगती। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? आपको क्या लगता है कि पम्मी को अपनी बेटियों के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था या बाबा जी के पास? अपनी राय जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।